गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की जय हो। गौ माता की जय हो। भोले सच्चे दरबार की जय हो। करौली शंकर महादेव की जय हो। हर हर महादेव। पूर्णिमा की इस पावन तिथि पर आप सभी का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आपके जीवन की ये वो शुभ घड़ी है जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं। जब आप बाबा के भक्त से बाबा के शिष्य बनने जा रहे हैं, उनके डीएनए में जुड़ने जा रहे हैं। आज से आप श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय के पंजीकृत रजिस्टर्ड सदस्य हो जाएंगे और एक पूर्ण गुरु परंपरा से आप जुड़ पाएंगे। आज ये अद्भुत है। पूर्ण गुरु का जो अर्थ है व्यापक है। जैसे उस शब्द व्यापकता लिए हुए है, वैसे ही इसका अर्थ भी जो है वो व्यापक है। बल्कि पूर्ण गुरु का जो अर्थ है वो महाव्यापक में है, जिसमें व्यापक भी समाया हुआ है। जिसमें सब कुछ व्याप्त है, वह भी गुरु जो होता है पूर्ण गुरु, उसमें जो सब में व्याप्त है, सब जो उसमें व्याप्त है वो सब पूर्ण गुरु में व्याप्त रहता है। इसलिए वो महाव्यापक कहलाता है, पूर्ण गुरु कहलाता है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके आगे नतमस्तक होते हैं, वो पूर्ण गुरु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों एक होकर के ही कुछ बनते हैं। क्या बनते हैं? जहां तीनों एकत्रित हैं, मतलब पूर्ण गुरु की सत्ता वहां पर उपलब्ध है। तीनों एक साथ है। जो त्रिआयामी सत्ता है वो एक मुट्ठी में व्याप्त हो जाती है पूर्ण गुरु के। अदरवाइज तीनों अलग अलग हैं तो किसी काम के नहीं। जैसे बिजली जल रही, पंखे चल रहे हैं, तो इसमें तीनों हैं। ये सारे पंखे बंद करो, स्पीड फैन सारे। चारों तरफ पूरे हॉल में एसी चल रहे हैं, सब बंद करिए। फैन बंद करिए छोटे वाले। तो जो पूर्ण गुरु की सत्ता है, आज आप उस सत्ता से जुड़ने जा रहे हैं जो पूर्ण है। और उस पूर्ण गुरु की सत्ता जो है सब में पहले से ही रहती है, केवल सुप्तावस्था में रहती है। आप जितने लोग बैठे हो सभी पूर्ण गुरु बन सकते हैं। लेकिन अद्भुत ये है कि हीरा पैर के नीचे छुपा हुआ है, दबा हुआ है जमीन में, और हम कटोरा लेके खड़े हैं भीख मांगने के लिए।
हीरे पैर के नीचे है, सुप्त अवस्था में, आपको दिख नहीं रहा है। तो पूर्ण गुरु बनने का सभी में गुण, स्वभाव, धर्म सब कुछ उपलब्ध है, केवल हमें कर्म करना होता है उसमें। तो जहां शिव और शक्ति एक साथ उपलब्ध हो जाती है, सारी शक्तियां तीनों और शिव जहां पर एक साथ है, शक्ति और शिव है, वहीं पर पूर्णता है। इसीलिए गुरु को कह दिया गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तीनों लक्षण। सबसे पहले क्या करता है, कौन सा रोल निभाता है गुरु? ब्रह्मा का रोल। आपको नया जन्म देता है, गढ़ता है, आपको पुराने डीएनए से तोड़ता है, पितरों के डीएनए से तोड़ देता है आपको, परिवार परंपरा से तोड़ता है गुरु आपको, और गुरु परंपरा में जोड़ता है, उस डीएनए में आपने जोड़ता है, एक नया जन्म होता है। फिर विष्णु क्या करते हैं? वो स्वभाव क्या है? आपको पुष्पित पल्लवित करते हैं। ध्यान साधना में उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहती है। वो जो नारायण का काम है वो यही है, पालन पोषण। फिर शिव का काम आता है, सारी बुराइयां छांट देते हैं, सारी गंदगी छांट देते हैं, और 84 लाख योनियों के बंधन से आपको आज़ाद करते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। तो ये तीनों ही गुण पूर्ण गुरु में उपलब्ध हैं। आप तमाम जिनको समस्याएं समझते हैं, वो परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में जो फेल होता है वो रोता रहता है, उसका एक ही काम है रोते रहना, सीखता नहीं, उससे सीखने की कोशिश नहीं करता है, रोता रहता है, ये कम है, ये कम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। रोने का एक काम है। बहुत लोग आते दरबार में, देखते सिर्फ रोते रहते। भयंकर कामुकता है, वासनाएं हैं, भरी हुई है, लग रहा मर जाएंगे, पूरी नहीं होंगी। हम कहते हैं इसी क्षण मर जाओ, तुम्हारी धरती पे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम वासनाओं से खेलने आए हो तो इस धरती पर तुम्हारी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। रोने के लिए धरती नहीं है, ये धरती हंसने की है, ठट्ठे मार के खिलखिलाने की है, उमंग उत्साह से भरे रहने की है। ये धरती भरी पूरी है, यहाँ कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जिस दिन आपके अभाव का अभाव हो जाएगा उस दिन आप पूरे हो जाएंगे। अभी आप में से बहुत लोग उस अभाव में गोते लगाते रहते, रोते रहते, रोते रहते। थोड़ा आया तो हंसने लगे, चला गया रोने लगे, फिर आया हंसने लगे, फिर चला गया रोने लगे। इसी में व्यस्त है, हंसने रोने में। जो आए परवाह नहीं, चला जाए परवाह नहीं, उसी की दुनिया है, उसी की धरती है, और वही पूर्णता की ओर गति करता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जो देख पाए दूर से खड़े होकर के सुख और दुख को, जो सुख और दुख में लिप्त हो जाते हैं। आया तो लिप्त हो गए, चला गया तो दुख में लिप्त हो गए, आया तो सुख में लिप्त हो गए। लिप्त होने वाले के लिए बार बार जन्म लेना है, इसको कीड़े मकोड़े की तरह तमाम लोकों में बार बार मरना है, बार बार पैदा होना है, कीड़े मकोड़ों की तरह। जो लिप्त नहीं होता उसे ही 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने का हक है, अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों की तरह व्याप्त होना है गंदगी में,
जैसे कीड़े बुझबुझाते रहते हैं नाली में, ऐसे लोग वासनाओं में बुझबुझाते रहते हैं, काम वासनाओं में। तमाम प्रकार की वासनाएं हैं। और हमेशा ध्यान रखो, काम वासना सबसे बड़ी है। हम अपनी जितने भी कर्म करते हैं, कुछ भी करें, वो केंद्र में काम वासना ही रहती है। उसको पूर्ण करने के लिए दिन रात एक करके मरे जाते हैं, कैसे ये हो जाए, कैसे वो हो जाए, कैसे वो मिल जाए, कैसे। केंद्र एक ही है उसका, काम वासना। ढूंढ के देख लो, कुछ भी करोगे, पीछे चले जाओ ढूंढते हुए, वासना मिलेगी। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बन जाए, सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। आपकी मृत्यु के बाद, पहले किसी का था, मृत्यु के पहले आपका था, आप मर गए किसी और का है, था ही नहीं आपका, है ही नहीं आपका, फिर भी पागल बने घूम रहे। उन्हें मुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, मुक्ति नहीं होती। तो आज जिस पहली सीढ़ी पर आप कदम रखने जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। या तो इस सीढ़ी पर आप चढ़ते जाओगे, ये टर्निंग पॉइंट, या फिर इसके बाद आप वापस चले जाओगे नीचे। इसमें बहुत से लोग बैठे, हम देख रहे हैं, उनमें संभावनाएं देख रहे हैं, बहुत संभावनाएं आप सब में आगे बढ़ने की, इस सृष्टि को समझने की, जानने की, स्वयं को समझने की, जानने की। जिस दिन आप अपने को समझ जाएंगे, अपने को जान जाएंगे, उस दिन पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, ईश्वर को, ईश्वर के पीछे भी जो है उसको भी, सबको जान जाएंगे। और अद्भुत है, हर जगह आप अपने को ही पाएंगे, क्योंकि आप हर आयाम में हैं, केवल इस पृथ्वी पे नहीं, जितने भी यहाँ पर आयाम हैं, चाहे वो स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे कारण जगत हो, सब जगह आपके अवलंबन पड़े हुए हैं जीवन के, और हर जगह आप हैं, पता नहीं बस आपको। तो धीरे धीरे एक एक रहस्य से पर्दा उठता है। जो रहस्य है ही नहीं, वो आपके सामने खुलता जाता है। फिर क्या दिखता है, अरे ये तो रहस्य नहीं, कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे आप जानते जाते हो, जैसे आप जब लोग दरबार से जुड़े थे, तो एक भूत प्रेत का भय होता था। होता था कि नहीं होता था? हाथ उठाइए, होता था कि नहीं होता था? होता था। अब ऐसा कोई बचा जिसको भूत प्रेत का भय लगता हो तो हाथ उठाए। जिसको लगता भूत प्रेत है और भय लग रहा उसको, किसी को भय नहीं। आपका दरबार ही ऐसा है जो भय समाप्त करता है, भय को बढ़ाता नहीं कि उछलते कूदते चले आ रहे, हल्ला मचाते हुए, फलाने आ गए, देवता आ गए, देवी आ गए, बैताल आ गए, राक्षस आ गए। सब आपने देखा है, सब ये सब नाटक, सब मन के नाटक, सारा ये सब आपका जो ब्रेन है आपको बेवकूफ़ बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, सब आपके किए गए कर्म है। जो कुछ भी आप करते हो आप ही के किए गए कर्म है जो सामने आते हैं। कर्म भोग कटा और समस्या हटी। नहीं, इस धरती में, खासतौर से हिंदुस्तान में, गली गली में दुकानें खुली हैं, भूत प्रेत खेल रहे हैं, नाटक चल रहा है। कब तक चलता है नाटक? जब तक मर नहीं जाते। वो मर गए, उनके बच्चे इस नाटक में शामिल होते हैं, वो खेलते कूदते रहते हैं। आ गए प्रेत, आ गए फला, आ गए ये, आ गए वो, आ गए, करते ही रहते हैं। पूरा घर, खानदान, परिवार तबाह रहता है। ऐसा क्या होता है कि दरबार में आते हो एक ही दिन में सब खत्म हो जाता है, कोई पेशी पैसा नहीं बचता। कहाँ चली जाती पेशी? कहाँ भूत प्रेत आपके चले जाते हैं? क्योंकि आपके कर्म भोग कट जाते हैं, इसलिए वो गंदी हरकतें भी कट जाती और मस्तिष्क ऑर्डर में आ जाता है और ब्रेन डिसऑर्डर समाप्त हो जाता है, और आप जैसा चाहते हो वैसे अच्छे होते हो। तो ये सब मस्तिष्क को आपको समझना है। इसको समझने के लिए आज आपका पहला कदम बाबा के डीएनए से जुड़ने पर हो रहा है।
पहला कदम आपका आज उठ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं होते जो आपको मार डालेंगे, खा जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपका भय बनता, भय आपको मारता है, आपका ही भय आपको नष्ट करता है, आपका भय आपको बर्बाद कर देता है। इस देश में एक बड़ी बीमारी आई, सबको पता है, 2020 में बड़ी बीमारी आई, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन इस दरबार से जुड़ा कोई भी भक्त जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, एक भी भक्त की मृत्यु उस बीमारी से नहीं हुई, एक भक्त की मृत्यु नहीं हुई। हमने बाकायदा एक वॉर रूम बना रखा था, दिन भर सबको फोन कॉल पे सुनते थे, बात करते थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे, तड़प रहे होते थे लोग, मृत्यु को जा रहे, मरे 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 मरे। ऑक्सीजन कितनी हो गई? बोले 25-26 बची है। दरबार देखता था, तुरंत उसकी ऑक्सीजन 75, 76, 77, 78, 80, 85, 2 मिनट में, 3 मिनट में उसकी ऑक्सीजन ऊपर। डॉक्टर वहाँ हैरान होते थे, ये कौन सी मशीन लग गई अचानक, ये ऑक्सीजन बढ़ती चली जा रही, कोई नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि इस दरबार में मृत्यु से भय नष्ट कर दिया जाता है, और उस बीमारी से मरने वालों की संख्या केवल इसलिए बढ़ी कि मृत्यु का भय सब में समा गया। लोग बीमारी से नहीं, मृत्यु के भय से मरे। यहां इतने लोग बैठे हैं दरबार में, किसी को मृत्यु से भय लग रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी को भी मृत्यु से भय लग रहा हो, अपनी मौत से भय लग रहा हो तो हाथ उठा सकता है। ये इस दरबार की लीला है, किसी को मृत्यु का भय नहीं है, किसी को नहीं है। जब मृत्यु का भय नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्ट करेगा, एकदम हाई रहेगा, और आपकी इम्यूनिटी आपके स्वास्थ्य का आधार है। आपकी इम्यूनिटी आपको स्वस्थ रखती है। इम्यून सिस्टम आपका नीचे आया और आप गए, तो जैसे भयभीत होता है आदमी, इम्यून सिस्टम उसका नीचे आ जाता है, चरमरा के बैठ जाता है, निगेटिविटी हावी हो जाती है, और आदमी के सारे बॉडी के जो सिस्टम है गड्डम सड्डम हो जाते हैं। अपनी ढपली अपना राग बजाने लगे आदमी, ये ढोलक मंजीरा रखी हारमोनियम, अपना अपना ठोकने लगो, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। सुर ताल नहीं निकलती। सुर ताल निकलती है इम्यूनिटी से, जो हार्मनी पैदा होती है बॉडी के सारे जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, जो एसेंशियल ऑर्गेन्स हैं, वो इम्यूनिटी से उनके जो तालमेल है बनता है। एक किस्सा याद आ रहा है, पहले भी बता चुके, फिर से सुने। किस्सा याद आता, एक सज्जन थे, तो दृष्टि की बात है, आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। तो एक बहुत सज्जन पुरुष थे, वो संत हुए, एक गांव के किनारे कुटिया बना के रहते थे, सड़क किनारे। तो एक दिन उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी काली छाया, विशाल छाया उस गांव की तरफ जा रही थी। तो उन्होंने उसको रोका, भाई तुम कौन, तुम कहाँ जा रहे हो, घुसे, इतने बड़े हो तुम, कौन हो? तो उसने कहा मैं काल हूं। तो क्या करने आए हो? बोले यहाँ कल जो है 2 दिन में 3 दिन में 10-12 लोग मर जाएंगे एक साथ, इसलिए हम आए हैं, हमको आना पड़ा है, नहीं तो दूत आते हैं इकट्ठे ले जाएंगे, हम 10-12 लोग मरेंगे। बोले भाई ठीक है, ये तो तुम्हारा काम है, बिल्कुल जाओ। अगले दिन उस गांव में प्लेग फैल गया। उस समय प्लेग फैल जाता था, लोग मरने लगते थे। तो प्लेग की बीमारी फैल गई, अब लोग मरना शुरू हुए।
1 मरे, 2 मरे, 6 मरे, 15 मरे, 50 मरे, 100 मरे, 200 मर गए, चारों ओर त्राहिमाम मच गया। एक महीना खान बाद वही काली छाया उधर से वापस लौट रही थी, तो सन्यासी ने जो था वो डपटा कि रोको जरा भाई। बोले तुम कौन हो? बोले हम काल। तो बोले तुमको किससे भय है? बोले हमें किसी से भय नहीं है। तो फिर झूठ क्यों बोले तुम उस दिन? किससे भयभीत होकर झूठ बोले थे कि 10-12 लोग मरेंगे, 200 मर गए, तुम्हारा पेट नहीं भरा? पहले ही बता देते 200 मारने हैं। उनका महाराज क्षमा करें, हमने तो 12 ही मारे, बाकी भय के मारे मर गए सब, हमारा दोष नहीं है। प्लेग फैल गया और सबको लगा हमारा नंबर आ गया, तो बाकी मरने वाले लोग भय से मरे, हमारा इसमें दोष नहीं है। ये सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही बीमारी फैलती है और वो बीमारी का नाम है भय। भय सबसे बड़ी बीमारी है। और भय पैदा होता है भ्रम से, और भ्रम पैदा होता है आपके मस्तिष्क में जो सूजन है नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, जो मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हुई है उसके कारण आपको भ्रम बनता है। और ये सूजन बनती है मस्तिष्क में नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से। और जो नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं हैं वो आपके अंदर, उसको पैदा करने वाले आप स्वयं हैं, आपके पितृ हैं। आपके पूर्व जन्मों की सब स्मृतियाँ, आपके पितरों की स्मृतियाँ ये आप में भय पैदा करती। जैसे वो भयभीत थे आपको भयभीत करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी कभी तो वो आपके भय से खराब होगी। किसी आदमी को डॉक्टर बता दे आपको कैंसर है, सोच के देखो जरा, अपने ऊपर लागू करो इस चीज़ को कि डॉक्टर अगर कह दे आपसे कैंसर है, तो तुरंत क्या होता था? अब तो दरबार से जुड़े तो आपको भय नहीं आता है, ठीक है कैंसर होगा हम देख लेंगे, हम तो दरबार से जुड़े। पहले क्या बता दिया कैंसर है, तो आदमी वहीं पे डॉक्टर के सामने ही आधा मर जाता है। और उसका जो इम्यून सिस्टम ऊपर रहता है चरमरा के नीचे बैठ जाता है भय की वजह से, और निगेटिविटी हावी हो जाती है। यही मृत्यु का पहला कारण बनता है। ये पहला रोग है जो भय है। मैं तमाम अपने डॉक्टर मित्रों से पूछता हूं कि भाई जब आप एक बार रोग को ठीक कर देते हो दोबारा क्यों बन जाता है? आपने शरीर से एक गांठ निकाली, बोले अब ठीक, दोबारा बन जाती है। महिलाओं बच्चियों के यूट्रस से गांठें सिस्ट निकाली जाती, दोबारा बन जाती है। दोबारा करो तिबारा बन जाती है, तिबारा करो चौथी बार बन जाती है, बार बार बन जाती है। स्टोन निकालो दोबारा बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? कैंसर हुआ, बोले साहब क्या होगा? कीमो चढ़ेगा। कीमो चढ़ गया भाई, चलो अब बोले साहब सर्जरी होगी, चलो सर्जरी हो गई। रेडिएशन होगा, चलो वो भी हो गया। अब क्या बचा? बोले अब आप ठीक है, और ये लो रिपोर्ट नील, अब कैंसर नील है आपका। आप बड़े खुश देखे, हाँ नील हो गया, लड्डू बांटो। साल 2 साल बाद फिर कैंसर बन जाता है, फिर भागे डॉक्टर साहब दोबारा बन गया। अरे कोई बात नहीं, कीमो, फिर वही जो पहले किया था फिर चालू, फिर सर्जरी, फिर वही कांड किया, रेडिएशन, फिर रिपोर्ट दे दी नील, तीसरी बार फिर बन गया, फिर पहुंचते हैं डॉक्टर साहब फिर हो गया, फिर वही प्रक्रिया। ये बार बार बना, फिर बोले चौथी बार बन गया, बोले 4th स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है, अब घर जाओ, दवा बंद। काहे के लिए बंद? इतना क्यों दयालु हो गए डॉक्टर साहब? कह नहीं अब दवा बंद, अब दवा भी नहीं काम करेगी, आप घर जाओ मर जाओ, काम खत्म हो गया। ये कौन सा इलाज हुआ? ये बार बार होगा कैंसर, रोग बार बार होंगे चाहे कुछ भी करो। क्यों? उसकी स्मृति पड़ी हुई है रोग की।
रोग की स्मृति नहीं जाएगी तो कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनमें कई लोगों को सर्जरी भी हुई होगी, कभी कराई होगी सर्जरी डॉक्टर से। हाथ उठाए कुछ लोग जिनको सर्जरी हुई हो, ये तमाम हाथ उठ रहे हैं। अब हाथ नीचे कर लो, ये कम से कम 20-25 हाथ उठ रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, जितनी सर्जरी कराई है, अपना हाथ रख के देखो जहाँ सर्जरी हुई थी, छू के देखो, रगड़ के देखो, हर तरह से देखो। आपको ये भी प्रतीत नहीं होगा कि कभी सर्जरी हुई थी, दरबार ने ऐसा किया। देखो करके सब लोग देखो, पता लग रहा सर्जरी कहाँ हुई थी कभी, देखो चेक करो। क्योंकि दोबारा हमने सर्जरी आपकी सुश्रुत से करवाई, जहाँ सर्जरी हुई आपकी सब गलत, सब नर्व तमाम कट जाती हैं, डॉक्टर साहब बेदर्दी से काट देते हैं। ऊपर टाँके लगा देना, कौन देखने जा रहा है, अंदर अंदर कष्ट बने रहते हैं। वहाँ के कष्ट भी समाप्त हो गए, जहाँ सर्जरी थी हुई थी, हमेशा कष्ट बने रहते थे दरबार आने के पहले। और पता लगता था यहाँ सर्जरी हुई हाथ रखने पे। अब किसी को प्रतीत हो रहा है कि सर्जरी हुई थी? अगर अभी प्रतीत हो रहा हो कि हाँ हमारी सर्जरी हुई थी, हमें छूने से ही पता लग रहा है, तो वो खड़ा हो सकता है। किसी को नहीं प्रतीत हो रहा। ये दरबार की शक्ति है, ये शिव और शक्ति है, ये आपके परम पूज्य गुरुदेव गुरु माता की शक्ति है। जहां प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब साफ साफ है। छू के भी नहीं बता सकते आप कि यहां कभी सर्जरी हुई थी। प्लेट पड़ी है, रॉड पड़ी है, आप छू के चल के नहीं बता सकते कि कभी यहाँ रॉड पड़ी थी हमारे, या हमारी प्लेट पड़ी है, नहीं बता सकते। समाप्त। सूक्ष्म जगत आपका इतना प्रभावशाली है कि आपके इस स्थूल जगत को चुटकी में मसल देता है, चुटकी में ऐसे करके। कुछ नहीं है, ये दिख रहे हैं हाड़ मास के शरीर, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये 00 है। लाली पाउडर लगा के, मार तेल वेल डाल के चमका के, ये मिट्टी का ढेला है, कुछ भी नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं सबका भूतकाल का द्वार बंद है। पीछे का आप कुछ भी नहीं देख सकते, अपनी शादी हुई वो भी नहीं देख सकते पीछे का। करके देखो प्रयास सब लोग, पीछे का कुछ दिखता है, कुछ दिखाई दे रहा है पीछे का? सभी के भूतकाल के द्वार बंद है। क्यों बंद है? ताकि पीछे का देख करके आपको पीड़ा ना हो, पीछे की बातें तमाम उभरे नहीं। अब वो स्मृतियां नहीं, इसलिए आपको रोग कष्ट नहीं। स्मृति रहेंगी तो रोग कष्ट होंगे, यही दरबार की साइंस है। स्मृति नष्ट, रोग नष्ट। तो पीछे का कुछ दिख रहा है आप लोगों को? किसी को भी पीछे कुछ दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा हो तो खड़े हो जाओ। सबका बंद है भूतकाल, कुछ पीछे का नहीं देख सकते आप। पीछे देखने का कोई जुगाड़ नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा पीछे का। आप कैसे दरबार आए थे ये भी नहीं दिखेगा आपको, ट्राई करके देख लो। और भविष्य बंद कर देंगे तो ये भी नहीं समझ पाओगे जाएं किधर से, प्लानिंग नहीं कर पाओगे। 1 मिनट लगता है करने में। करें, दिखाएं, कर ही देते हैं। आज तुम लोग अनुभव करा ही देते हैं। ये तो आपका दरबार है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। आंखें बंद करो सब लोग, देखो दिखाते हैं आपको। आंखें बंद, आंखें बंद, सभी लोग बंद कर ले जितने लोग बैठे हैं। ये सब पे प्रभाव होगा, जितने बैठे हैं यहाँ। दरबार की प्रक्रिया की हो चाहे दरबार की प्रक्रिया ना की हो, सब कर सकते हैं। आंखें बंद, सभी का भविष्य देखने का द्वार बंद कर दिया जाए। ओम शिव, विजन बंद कर दिया जाए। प्लानिंग नहीं कर सकते, कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कोई प्लानिंग नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। बंद कर दिया है भविष्य सभी का, क्योंकि भविष्य में चिंता है। भूतकाल का द्वार बंद,
माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए, भविष्य का द्वार बंद, और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। ओम शिव। बैलेंस 5 बार बोलिए आप लोग, ओम नमः शिवाय। पीछे के सभी शरीरों के द्वार बंद किए जाए, भूत भविष्य के। अब देखो क्या खोल देंगे, चिंता मत करो, भविष्य खोल देंगे। लेकिन अब आप यहां बैठे हैं, देखो सूक्ष्म जगत कितना प्रभावशाली है। आप यहां बैठे लोगों में से कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता कल की क्या करना है, कैसे करना है, चित्र नहीं बनेगा आपका। करके देखिए, कैसे जाना है अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वापस कैसे जाना है ये भी नहीं देख सकते आप। करके देख सकते हैं आप सब, कैसे जाएंगे देखना है। सोचने वाला खोल रखा हमने, देखने वाला भी बंद किया है। सोचने के बंद कर देंगे तो हरिहर हो जाओगे। देखना है अब कैसे जाना है, आपको दिखेगा ही नहीं किधर से जाना है। यहां हॉल से निकल के किधर जाना है ये भी नहीं दिखेगा। करके देखो, करिए प्लानिंग किधर जाना है। अब आप कहीं नहीं जा सकते, प्लानिंग नहीं कर सकते किधर से जाना है। ऐसे निकलेंगे फिर ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा, सब बंद। किसी की प्लानिंग हो रही, किसी की प्लानिंग दिखेगा नहीं आपको। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप दरबार से, दरबार की शक्तियों ने आपका भविष्य का द्वार बंद कर दिया है। वही बोलेगा जो पागल है, हाँ हमको दिख रहा है कैसे जाना है, ऐसे विचारे, किसी को नहीं दिख रहा। इन सभी के भविष्य को देखने का द्वार खोल दिया जाए, शिव खोल दिया जाए सभी के द्वार। माँ की दृष्टि का पहरा हटा लिया जाए। बैलेंस। आंख बंद करके 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आंख खोल लीजिए। अब आपको सब दिखेगा, किधर जाना है, कैसे जाना है, प्लानिंग करना, अब सब दिखेगा। सब करिए, सब दिखाई देगा। तो ये है तंत्र। तंत्र माने व्यवस्था, अव्यवस्था नहीं। तंत्र माने व्यवस्था, और टोना टुटका, झाड़ फूक, जादू टोना, ये है अव्यवस्था। तो आप कहाँ जा रहे हो? तंत्र में, यानी व्यवस्था को समझने जा रहे हैं, व्यवस्था में रहने जा रहे हैं। तो दोनों में ये फर्क है। ये जो गली गली बैठे हैं, झाड़ फूक झंडा लेकर के आ गए, कोई किसी से मार रहा है, कोई बाल पकड़ के हिलाए दे रहा है, कोई लातों से मार रहा है, कोई चढ़ा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, मार लाते घूसा मारते रहेगी, निकल बाहर, कौन है तू, कौन है तू। अरे भाई तुम खुद है अंधे हो, काहे पूछ रहे हो कौन है तू? तुम्हें दिखता नहीं है, तुम चिल्लाए जा रहे हो कौन है तू, कौन है तू। अरे वो क्यों बताएगा तू, वो तो झूठा है, खा के पैदा हुआ है, वो बता देगा हनुमान जी है, बताओ क्या करोगे? तो पैर पकड़, अच्छा हनुमान जी तो पैर पकड़ लिए, दिख ही नहीं रहा कुछ, लगे पड़े घूसा मुक्का चला रहे। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चियां आती जिनके साथ बहुत दुराचार अत्याचार हुए थे। पुरुष आते ऐसे करके कान में उंगली रख के घुसेड़ के ऊपर से मार देते, कान का पर्दा फट जाता। मेरे पास लोग फटे हुए पर्दे लेके आते, खून बहता, दरबार उनका पर्दा फिर से ठीक करता है, खून बहना बंद करता है, कष्ट हटाता है, स्मृति से हटाता है। इन सब को उठा के जेल के शिक्षों के पीछे डाल देना चाहिए। ऐसे झाड़ फूक टोना टोटका करने वाले लोग, जादू टोना करने वाले लोग, तमाम मज़ारे बना के, तमाम छोटे छोटे मंदिर बना करके गली कोचे में, और बैठ करके कि हनुमान जी, कोई मूर्ति रख दी कि हनुमान जी आ गए, कोई मूर्ति रख दी काली मैया की रख दी, कोई कुछ कर रहा नाटक, कोई कुछ कर रहा, वहाँ 4 लोग बैठ के उठा पटक करने लगे। अरे भाई एनर्जी तो ज़्यादा है, वो तो कूदने लगेगा 2 मिनट में, उसको 2 मिनट लगेगा कूदने में, कूदना चालू करेगा। आज सोचे भाई तो बड़ी महान आत्मा आ गई, कूदवा रही है। अरे कूदवा नहीं रहे, उसको कूदने का शौक है, खुद ही उछलने का, वो उछल रहा है, 4 लोग देखे और लगे उछलने वही। ये सब नाटक है, इन नाटक से हमेशा दूर रहना है। अपने को
स्वयं को समझना है, स्वयं के द्वारा पूरी सृष्टि को समझना है। यही तंत्र है, यही व्यवस्था है। और इसी को जानने के लिए आज आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। बाबा की ओर चलने के लिए, परम पूजनीय बाबा के कक्ष की ओर प्रस्थान करने के लिए पहला कदम है आपका। उनकी गोद में खेलने का पहला कदम, उनसे समझने का पहला कदम।